गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब प्लेटफॉर्म ऑफ बंसल एकेडमी। तो आज आपके साथ डिस्कस करूंगी इंग्लिश में टेंसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि 12 के 12 टेंसेस को, जितने भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं, हर किसी को ऑलमोस्ट कवर करके चलेगा। एंड सो दैट हमारा जो टेंसेस वाला पार्ट है वो बाय हार्ट एक ही बार में इतने बढ़िया तरीके से कवर हो जाए, सो दैट आप लोगों को बार बार उसकी ज्यादा प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं फील होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। आई डैश अ ग्रेट फिल्म येस्टरडे। तो यहाँ पे हम लोगों को ऑप्शंस तो नहीं है, बट आप लोगों को मैंने यहाँ पे एक हिंट जरूर दे रखा है। हिंट के थ्रू ही आप लोगों को सही, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा लेवल बढ़ा के भी क्वेश्चंस को, मॉडरेट लेवल भी रहेगा और बढ़िया लेवल भी रहेगा। बढ़िया लेवल इसीलिए बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस नहीं है। बिना ऑप्शंस के क्वेश्चंस को करना मतलब आप लोगों को अपने माइंड पे थोड़ा सा प्रेशर डेफिनेटली लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप लोगों के पास हिंट में बहुत अच्छे से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो गिवन है, जहां से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली कौन सा टेंस होना चाहिए। कुछ कुछ कीवर्ड्स हैं जिन पे आप लोगों को मैंने बताया था काम करने की बेहद जरूरत है। सो अगर वो पार्ट बहुत अच्छे से कवर कर चुके हो, डिटेल्ड लेक्चर्स को बहुत अच्छे से कवर कर लिया, सो टेस्ट इजीली क्रैक हो जाएगा। कैसे? जैसे क्वेश्चन देखा, पहले क्वेश्चन में एक कीवर्ड नजर आया, दैट इज येस्टरडे, मतलब बीता हुआ कल। अगर बीता हुआ कल है सिंपल पास्ट टेंस, तो यहाँ पे सी की सेकेंड फॉर्म सी सॉ सीन, तो आप लोगों का आंसर आना था सॉ। नोट डाउन कर लेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन, सॉ इज द राइट पार्ट। डैश अ न्यू कार, अब यहाँ पे है यू एवर बाय। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन को बहुत ध्यान से अटेम्प्ट करना है। रीजन क्या था? यू एवर बाय, यहाँ पे है डैश अ न्यू कार, तो यहाँ पे डैश अ न्यू कार के साथ मेरे को समझ में आया हमारा जो पोर्शन है दैट इज अकॉर्डिंग टू द इंटेरोगेटिव पार्ट, मतलब इंटेरोगेटिव के साथ ही ये चीज हमारी क्या होगी, रिलेटेड होगी। लेकिन यू एवर बाय, अब यहाँ पे एवर एक ऐसा वर्ड है जो कि अपने आप में मेरे को बार बार कीवर्ड देता कि यहाँ पे ये जो काम है ये शुरू तो हो चुका है पास्ट में। अगर ये पास्ट में शुरू हो चुका है, इंटेरोगेटिव वाला पास्ट है, आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और उसी का हम लोगों को कौन सा वाला वर्जन लेना था? हम लोगों को उसका इंटेरोगेटिव वर्जन लेना था। एवर एक कीवर्ड है जो आप लोग चेक कर सकते हैं। आप लोगों ने सेम वो कीवर्ड लिख भी रखा है, जब काम अब तक शुरू हो चुका है पास्ट में लेकिन अभी तक वो फिनिश नहीं हुआ है। सो एवर कीवर्ड से मेरे लिए आंसर को जज करना बहुत इजी हो जाता। सो हैव यू एवर पिक कर लेंगे। क्वेश्चन डेफिनेटली स्टार्ट होना था हैव से, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट क्या था? यू। हैज से भी शुरू हो जाता, लेकिन अगर वो सिंगुलर सब्जेक्ट होता, क्योंकि हैज या हैव ही तो होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अब यू को देखा तो मैंने हैव लिख दिया। हैव यू एवर लिख देंगे जी। हैव यू एवर, राइट डाउन, हैव यू एवर बॉट। हैव यू एवर बॉट, क्योंकि मेरे को थर्ड फॉर्म चाहिए थी, बाय की थर्ड फॉर्म, एवर तो एज इट इज लिख दिया, बाय की थर्ड फॉर्म दैट इज बॉट। सो हैव यू एवर बॉट अ न्यू कार। एवर एक ऐसा पार्ट था जो गेम चेंजर था, इसी पार्ट के थ्रू मेरे को मेरे सही आंसर का पता चल जाता। आई डैश हिम लास्ट मंडे, तो यहां पे भी समझ में आया मीट की सेकंड फॉर्म, क्योंकि लास्ट मंडे आप लोगों का सिंपल पास्ट टेंस था। आई मेट हिम, मीट मेट मेट, तो यहां पे आप लोगों क्या मेट आना था। आई मेट हिम लास्ट मंडे। टिक कर लेंगे जी फटाफट से। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे फोर्थ क्वेश्चन पे। द बैंड डैश वाइल आई डैश। अब यहां पे भी आप लोगों को समझ में आया कि वाइल वाला पोर्शन है। वाइल वाला पोर्शन हमेशा याद होना चाहिए आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप लोगों को डिटेल्ड लेक्चर्स ऑलरेडी देख के आए हो तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए वाइल मतलब जब कोई काम पैरेलल चल रहे हैं, और पैरेलल चल रहे हैं तो जहां पे एक टेंस में आप लोग यूज करेंगे पास्ट कंटिन्यूअस, तो दूसरे वाले पार्ट में भी पास्ट कंटिन्यूअस का ही रेफरेंस होगा। पहले में प्ले का था तो द बैंड वॉज प्लेइंग लिख लेंगे, द बैंड वॉज प्लेइंग। बैंड है अपने आप में सिंगुलर कंसीडर करेंगे क्योंकि सब काम तो एक ही की तरह कर रहे हैं। बैंड वर मत लिख देना, गलत हो जाएगा। वाइल आई, अब आई के साथ तो आएगा ही वॉज। आई वॉज राइटिंग, टिक कर लेंगे। द बैंड वॉज प्लेइंग वाइल आई वॉज राइटिंग।
बना लेंगे जी फोर्थ क्वेश्चन का अपना आंसर। आफ्टर दैट देखेंगे हमारा फिफ्थ क्वेश्चन, शी डैश द न्यू कार इन 2005। बाय की फॉर्म लगानी है, इन लिखे कोई भी ईयर का नाम आप लोगों को, इन लिख के पर्टिकुलर ईयर का मेंशन है, आप लोगों को पास्ट फॉर्म लगानी थी, सिंपल पास्ट टेंस। शी बॉट अ न्यू कार इन 2005, ब्रॉट नहीं लिखेंगे, ब्रॉट ब्रिंग की फॉर्म है, BOUGHT, बॉट लिखना था। बना लेंगे जी फटाफट से अपना आंसर, ताकि लॉजिक्स भी बढ़िया से क्लियर होते जाएं। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन 6 को जल्दी से रीड करेंगे। हर मदर डैश इन विक्टोरिया फॉर द पास्ट 5 years। तो यहाँ पे ये पता चल जाता है कि उसकी माता जी विक्टोरिया में रह रही हैं फॉर द पास्ट 5 years। अब यहाँ पे फॉर द और पूरे के पूरे सेंटेंस का फील लेंगे तो समझ में आएगा, काम शुरू हुआ नहीं है, काम पहले भी चल रहा था और पास्ट में शुरू हुआ, लेकिन अभी भी वो कंटिन्यूटी में है। बहुत रीसेंट आप लोगों ने ऐसा टेंस किया है जहां मैंने बताया था काम शुरू हुआ था पास्ट में, लेकिन उसको फिनिश नहीं कर रहे हो, अगर वो अभी भी कंटिन्यूटी में है, यार प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हमारा पार्ट क्या ना था, हर मदर, अब माता जी हैं तो यहाँ पे हैज लगाएंगे, हैज बीन, और लिव का क्या बन जाएगा, लिविंग, क्योंकि आईएनजी वाली फॉर्म चाहिए थी। हैज हैव प्लस V1 आईएनजी, फॉर वाला पोर्शन ऑलरेडी लिख रखा है, तो हर मदर हैज बीन लिविंग इन विक्टोरिया फॉर द पास्ट 5 years। नोट डाउन कर लेंगे। चलेंगे सेवेंथ पार्ट पे, दे डैश इन जर्मनी व्हेन वी अराइव्ड अ फ्यू डेज एगो। अब यहाँ पे भी समझ में आया, जो आप लोगों का पार्ट था दैट वाज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट यस कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, दे हैड ऑलरेडी बीन, राइट डाउन, दे हैड ऑलरेडी, इसको एज इट इज, आफ्टर दैट बी की फॉर्म लगाएंगे बीन, write down, they had already been in Germany when we arrived a few days ago। बना लेंगे सेवेंथ का आंसर, they had already been in Germany when we arrived a few days ago। बनाएंगे। आफ्टर दैट आएंगे एट्थ क्वेश्चन पे, डैश टू गेट मैरिड। अब यहाँ पे डैश टू गेट मैरिड आया तो कुछ ना कुछ यहाँ पे था, हमारा पीछे लॉजिक लिख रखा था यू प्लान। अब यहाँ पे हमारा पता चल जाएगा कि भाई क्या तुम प्लानिंग कर रहे हो शादी करने की। क्वेश्चन को थोड़ा सा जो इतना पोर्शन आप लोगों को गिवन है, डैश टू गेट मैरिड और ब्रैकेट में था यू प्लान, उसको देख के ही समझ जाना चाहिए था अभी शादी हुई नहीं है, लेकिन उस चीज को प्लान कर रहे हैं। अगर प्लान कर रहे हो तो आप लोगों का प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आएगा, उसका इंटेरोगेटिव वाला वर्जन याद होना चाहिए। आप लोग सबसे पहले हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट लिख ले, लेकिन सब्जेक्ट से पहले भी तो आएगा इज, एम या फिर आर। अब वो किस पे डिपेंड करेगा, होली सोली मेरे सब्जेक्ट पे। यहाँ पे यू था तो मैंने आंसर को स्टार्ट किया आर के साथ, आर यू, आफ्टर दैट V1 ING, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड। क्या तुम प्लान कर रहे हो शादी करने का, आर यू प्लानिंग टू गेट मैरिड। फटाफट से लिख लेंगे। चलेंगे स्टूडेंट्स नाइन्थ क्वेश्चन पे, आई डैश सो मच फन सिंस आई वॉज अ किड। अब यहाँ पे भी आप लोगों को समझ में आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट में नॉट हैव आप लोगों को ऐसा दे दिया तो पता चल जाएगा, आई हैव नॉट हैड, राइट डाउन, आई हैव नॉट हैड, क्योंकि हैव की जो पास्ट फॉर्म है वो हमारी क्या आएगी, दैट इज हैड, क्योंकि यहाँ पे फॉर सिंस आई वॉज अ किड, फन सिंस आई वॉज अ किड, तो पता चल जाएगा यहाँ पे फॉर या सिंस आप लोग किसके साथ यूज करेंगे, दैट इज योर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो यहाँ सॉरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यस। तो यहाँ पे आई हैव नॉट हैड so much fun since I was a kid, आप लोगों का ये नेगेटिव वाला वर्जन आ जाएगा। I have not had, ये हमारा कंटिन्यूटी में नहीं है, that is नेगेटिव वर्जन। नेगेटिव वर्जन किसका है, that is नेगेटिव वर्जन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जहां पे आप लोगों ने हैज हैव के साथ नॉट को लगाया, आफ्टर दैट डायरेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म को लगाया था,
क्योंकि कहता आई हैव नॉट हैड सो मच फन सिंस आई वाज अ किड। ये काम शुरू हो चुका था पास्ट में और अभी भी कंटिन्यूटी में है। जब से मैं छोटा बच्चा था तब से मैं इतना मजा, इतना फन नहीं कर पाया। तो आई हैव नॉट हैड सो मच फन सिंस आई वॉज अ किड। लिख लेंगे जी फटाफट से। चलेंगे हमारे 10th क्वेश्चन पे। When I got up, I dash out of the window and dash that it dash। अब यहां से हमारा आंसर बनेगा When I got up, I looked out of the window। सब जगह पास्ट टेंस लगाएंगे। look का हम लोगों ने क्या लगाया, looked, and see की पास्ट फॉर्म that is और saw and saw that it was raining, क्योंकि बाकी के सारे पास्ट में हैं और रेनिंग को तो कंटिन्यूटी में लिखेंगे ना। कहता है जब मैं लिखा when I got up, I looked out of the window, मैंने खिड़की से बाहर देखा, and saw क्योंकि ये काम हो चुका, I looked out of मैंने खिड़की से बाहर झांका, and saw देखा, क्या देखा, that it dash। अब यहाँ पे rained मत लिख देना क्योंकि ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस में चलेगा। बाकी टेंस हम लोगों ने पास्ट में लिया था और अभी भी बारिश हो रही है। That it was raining लिख लेंगे जी 10th का आंसर, जल्दी से बना लेंगे। आफ्टर दैट चलेंगे स्टूडेंट्स हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज 11th क्वेश्चन। चलिए फटाफट से रीड करेंगे। जेनेट डैश फॉर स्मिथ एंड ब्रदर्स बिफोर शी केम टू वर्क फॉर अस। तो यहाँ पे पता चल जाता है कि आप लोगों का जो टेंस है बेसिकली दैट इज पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहां पे भी हमारा बिफोर शी केम टू वर्क फॉर अस, तो पता चल जाएगा जेनेट हैड बीन वर्किंग। लिख लेंगे जी had been working for Smith and Brothers। कहता जो जेनेट है वो स्मिथ और ब्रदर्स के लिए बहुत समय से काम कर रही है। Before she came to work for us, जब वो हमारे से भी पहले आई थी, तो before she came to work for us, हमारे पास आने से पहले वो स्मिथ एंड ब्रदर्स के साथ काम कर रही थी। तो ये पास्ट का रेफरेंस दे रहा है। She had been working, पास्ट का काम जो कंटिन्यूटी में चल रहा था, सो पास्ट परफेक्ट, और ये कंप्लीट भी हो चुका है। सो दैट मीन्स हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस लगेगा। जेनेट हैड बीन वर्किंग फॉर स्मिथ एंड ब्रदर्स बिफोर शी केम टू वर्क फॉर अस। लिख लेंगे जी। आफ्टर दैट चलेंगे 12th क्वेश्चन पे। आई डैश 3 मूवीज सो फार दिस वीक। तो यहां से भी हम लोगों को समझ में आ जाना चाहिए सो फार, ये भी एक ऐसा कीवर्ड है जो आप लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हो। स्ट्राइक करना चाहिए भाई सभी के दिमाग में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, आई था तो हैज तो नहीं लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे हैव। लिख लेंगे जी आई हैव सी सॉ सीन। सॉ नहीं लगाएंगे, मेरे को हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए क्योंकि ये मेरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। I have seen 3 movies so far this week। बना लेंगे जी आंसर। चलेंगे स्टूडेंट्स 13th क्वेश्चन पे। हाउ लॉन्ग डैश फॉर मी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि भाई तुम कितने समय से मेरे लिए वेट कर रहे हो। तो जैसे ही ये क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा काम शुरू हुआ था पास्ट में लेकिन अभी भी वो चल रहा है। ड्यू टू एनी एक्सवाइजी रीजन वो कंप्लीट नहीं हुआ एंड वो कंटिन्यूटी में चलेगा। Have you been लिखेंगे जी how long have you waiting। लिख लेंगे 13th क्वेश्चन। how long have you been waiting, have you been waiting for me। तुम कितने समय से मेरे लिए वेट कर रहे हो। how long have you been waiting for me। लिख लेंगे जी। आफ्टर दैट चलेंगे 14th क्वेश्चन पे। आई डैश ओवर लॉचनेस नेक्स्ट वीक। तो यहाँ पे जो सबसे पहला पार्ट है उसको तो फटाफट से सॉल्व कर देंगे क्योंकि फ्लाई की पास्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए, दैट इज फ्लू। फ्लाई फ्लू फ्लोन, तो आई फ्लू ओवर लॉचनेस लास्ट वीक। आफ्टर दैट डैश द लॉचनेस मॉन्स्टर। तो यहां मैं पूछ रही हूँ कि क्या तुमने उस चीज को देखा। सो डिड यू सी लिख देंगे, पास्ट का ही रेफरेंस है, सिंपल पास्ट का। सो डिड यू सी
द लॉच नेस मॉन्स्टर, क्या तुमने वो मॉन्स्टर देखा? क्योंकि यू सी वाला पार्ट था, पास्ट का पार्ट था, याद होना चाहिए सिंपल पास्ट टेंस, उसका नेगेटिव, उसका इंटेरोगेटिव वाला वर्जन डिड से स्टार्ट होगा, आफ्टर दैट सब्जेक्ट, आफ्टर दैट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। टिक कर लेंगे जी 14th क्वेश्चन तक फटाफट से हमारे आंसर। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट, दैट इज 15th क्वेश्चन पे। आई एम अफ्रेड, मुझे डर लग रहा है। आई एम नॉट हंग्री, मुझे लगता है मुझे भूख नहीं है। आई डैश, इसका मतलब मैंने ऑलरेडी खाना खा लिया। आई हैव ऑलरेडी ईटन, खाना खा चुका है ना। आई हैव ऑलरेडी ईटन, लिख लेंगे जी। I have already eaten. I am afraid. I am not hungry. मुझे लगता है कि मुझे भूख नहीं है। I have already eaten. काम पूरा हो चुका है, तो यहाँ पे I have already eaten लिख लेंगे जी फटाफट से। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। पीटर डैश फुटबॉल इन द आफ्टरनून व्हेन ही गॉट द कॉल, तो पीटर फुटबॉल खेल रहा था। राइट डाउन, पीटर वॉज प्लेइंग, write down, Peter was playing football in the afternoon when he got the call. चलेंगे 17th क्वेश्चन पे। What dash between 9 and 12 yesterday morning, तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है। What were you doing, क्योंकि यहाँ पे you do है, इंटेरोगे सॉरी हाँ जी ये हमारा पॉट है। So what were you doing, कहता तुम क्या कर रहे थे 9 और 12 के बीच में yesterday morning। What were you doing between 9 and 12 yesterday morning, यहाँ लास्ट में क्वेश्चन मार्क भी था, तो टिक कर लेंगे। अगर क्वेश्चन मार्क है समझ में आ जाएगा, आप लोगों को सवाल पूछा गया है। So what were you doing between 9 to 12 yesterday morning, the detective said, तुम 9 से 12 बजे के बीच में क्या कर रहे थे। He kept looking at her, wondering where he dash her before, अब वो उसको देख ही जा रहा है और उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि उसने उसको देखा कहाँ पे है। तो यहाँ पे हमारी सी की फॉर्म लगानी थी, लेकिन हमारा पास्ट परफेक्ट, इसका मतलब had seen, राइट डाउन, पास्ट परफेक्ट है क्योंकि काम ये पास्ट का भी पास्ट है, अभी तो वो उसको देख रहा है एंड आफ्टर दैट ये काम हो चुका है। He kept looking at her, वो उसको घूर घूर के देख रहा है। Wondering, परेशान हो रहा है, सोच रहा है। Where he had seen her before, और ये सोच रहा है कि उसने उसको कहाँ पे देखा है। He had seen her before, बना लेंगे जी जल्दी से अपने आंसर्स। आफ्टर दैट चलेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट सेज, चलिए आएंगे 19th क्वेश्चन पे। 19th क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, लेंथी क्वेश्चन है। द डॉक्टर्स वेटिंग रूम वॉज फुल ऑफ पीपल, जो डॉक्टर का वेटिंग रूम था वो लोगों से खचाखच भरा पड़ा था। सम डैश अ मैगजीन, तो पता चलता है रीड की फॉर्म लगानी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी सम वर रीडिंग, क्योंकि सम है, सम कुछ लोग थे जो पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे? रीडिंग अ मैगजीन। आफ्टर दैट अ वुमेन डैश, और ब्रैकेट में लिख दिया नेट अ वुमेन, अब एक औरत है तो यहाँ पे मैंने लिख दिया वॉज, और साथ में मैंने लिखा निटिंग, मतलब वो कुछ बुनाई का काम कर रही थी। एंड अ चाइल्ड, जो लड़का है बच्चा है वो क्या कर रहा था? वॉज, उसका प्ले के साथ बनाना है, एक बच्चा है तो वॉज प्लेइंग। फटाफट से पहले इतना पोर्शन कंप्लीट करेंगे। एंड अ चाइल्ड वॉज प्लेइंग विद अ डॉल। सडनली द डोर, अब अचानक से क्या हुआ? दरवाजा, दरवाजा खुला, खुल रहा नहीं है, दरवाजा खुला। सडनली अ डोर ओपन, पास्ट फॉर्म लगाएंगे। सेंटेंसेस का लेवल जब बढ़ाएंगे तो आप लोगों को कभी आप लोगों का पास्ट कंटिन्यूस है, कभी सिंपल पास्ट है, क्वेश्चन को जज करना पड़ेगा। सडनली द डोर ओपन, अचानक से दरवाजा खुला। एंड अ नर्स डैश, अब नर्स बाहर आई है तो अ नर्स केम आउट, कम केम कम, एंड अ नर्स कम केम आउट। आप लोगों को V2 लगाना था तो कम केम कम एंड अ नर्स केम आउट, बना लेंगे जल्दी से। एंड अ नर्स केम आउट। चलेंगे 20th क्वेश्चन पे। 20th क्वेश्चन सेज
ट्रेवलिंग डैश मच इजियर एंड मोर कंफर्टेबल इन द पास्ट 100 ईयर्स। अब मैंने बोला जो ट्रेवलिंग है वो क्या बन चुकी है, लेकिन ये ऑलरेडी आपका काम शुरू हो चुका है। डेफिनेटली कंप्लीट तो नहीं हो पाया, लेकिन ये काम आप लोगों का स्टार्ट हो चुका है। सो ट्रेवलिंग हैज बिकेम, राइट डाउन, ट्रेवलिंग हैज बिकेम मच इजियर, लिख लेंगे, सॉरी बिकम लिखेंगे, बिकम, बिकेम, बिकम, यहाँ पे आप लोगों की थर्ड फॉर्म लगानी थी। सो बिकम, बिकेम, बिकम, ट्रेवलिंग हैज बिकम मच इजियर एंड मोर कंफर्टेबल इन द पास्ट 100 ईयर्स। जो ट्रेवलिंग है, यात्रा करना है, वो बहुत इजी हो चुका है, कंफर्टेबल हो चुका है। तकरीबन 100 साल से ज्यादा समय हो चुका है, जबकि ट्रेवलिंग बहुत ही ज्यादा इजी पर्सपेक्टिव हो चुका है। चलिए चलेंगे हमारे नेक्स्ट पर्सपेक्टिव पे, दैट इज आर क्वेश्चन नंबर, हाँ जी, 21 से 25 तक। जल्दी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले 21 क्वेश्चन को रीड करेंगे। आई डैश केक, अब यहाँ पे आई डैश केक है, दैट्स वाई माई हैंड्स आर फुल ऑफ फ्लोर। कहता मैंने पता नहीं केक को बेक किया, इसीलिए जो मेरे हाथ हैं वो भर रखे हैं फुल ऑफ फ्लोर, वो आटे से भर रखे हैं। तो काम शुरू हुआ था पास्ट में, मैं केक बना रहा हूं, काम शुरू तो कर चुके हैं, लेकिन अभी भी उसको कंटिन्यूटी में कर रहे हैं। आई हैव बीन बेकिंग, राइट डाउन, आई हैव बीन बेकिंग केक। क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो समझ में आएगा काम पूरा हो चुका या काम पूरा कर रहे हो। मैं केक बना रहा हूं, इसीलिए मेरे हाथ पूरे के पूरे भर रखे हैं आटे के साथ, फ्लोर के साथ। चलेंगे 27 क्वेश्चन पे। व्हेन आई फर्स्ट केम टू दिस हाउस, जब मैं पहली बार इस घर में आया, इट डैश क्वाइट अ नॉइजी एरिया, ये ज्यादा क्या था, एक बहुत ही ज्यादा नॉइजी, शोर शराबे वाला एरिया था। तो इट वॉज अ नॉइजी एरिया, लिख लेंगे जी। बी की फॉर्म लगानी थी तो आप लोगों को पास्ट का रेफरेंस चाहिए था। अगर V2 लगानी है तो हमारे पास वॉज या वर में था, लेकिन यहाँ पे सिंगुलर वाला वर्जन है, इट के साथ आप लोगों का वर कभी नहीं आएगा, इट वॉज आएगा। बना लेंगे जी। 23rd क्वेश्चन, He twisted his ankle, मतलब उसके घुटने का मुड़ना, उसका सॉरी एंकल ट्विस्ट हो जाना, घुटना नहीं, उसका एंकल है जो बिल्कुल पैर के नीचे है, पैर के साथ है। So while he dash, जब वो क्या कर रही थी, स्की, ये अपने गेम है। So while he was skiing, जब वो स्कीइंग कर रही थी, SKIING, इसकी ING वाली फॉर्म है। जब वो स्कीइंग कर रही थी तो उसका एंकल जो है वो ट्विस्ट कर गया। चलेंगे 24th क्वेश्चन, डैश द डोर्स ओपन बिफोर यू लीव द हाउस। तो यहाँ पे भी हमारे जो कुछ पोर्शन है, जो हमारा बिफोर वाला पोर्शन है, आप लोग एक बार कीवर्ड्स को चेक करें। बिफोर पोर्शन भी आप लोगों को अपने आप में बता देगा एग्जैक्टली हम लोगों को कौन सा टेंस लगाना था। सो डू यू एवर लॉक द डोर्स, लिख देंगे जी, डू से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वाला पार्ट है। डू यू एवर, आप लोगों का ये प्रेजेंट वाला पार्ट है, सिंपल प्रेजेंट का इंटेरोगेटिव वाला पोर्शन। डू यू एवर, आफ्टर दैट लॉक ही आएगा, क्योंकि मेरे को V1 चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। डू यू एवर लॉक द डोर्स बिफोर यू लीव द हाउस, भाई घर निकलने से पहले घर को कभी ताला भी लगाते हो। सो डू यू एवर लॉक द डोर्स बिफोर यू लीव द हाउस। यहाँ पे भी आप लोगों का प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट टेंस लग रखा था, तो यहाँ पे भी सिंपल प्रेजेंट टेंस आना था, बट उसका इंटेरोगेटिव वाला पोर्शन आना था। सो डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। चलेंगे हमारे लास्ट क्वेश्चन 25th क्वेश्चन की तरफ। माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई डैश ईच अदर फॉर 15 years, मैं अपने, मेरा दोस्त और मैं एक दूसरे को 15 साल से जानते हैं। तो यहाँ पे काम शुरू हो चुका है पास्ट में और चलेगा अभी भी, मतलब हमारा कंटिन्यूटी में है, एग्जैक्टली कंटिन्यूटी नहीं बोल सकते हैं, मतलब अभी वो चल रहा है। सो माई फ्रेंड एंड आई हैव नोन, लिख देंगे जी, माई फ्रेंड एंड आई हैव नोन, आप लोगों का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आएगा। माई बेस्ट फ्रेंड एंड आई हैव नोन ईच अदर
फॉर 15 ईयर्स। काम शुरू हो चुका था पास्ट में लेकिन वो फिनिश नहीं हुआ, तो हैव नोन, क्योंकि नोन एक ऐसी फॉर्म है, अदरवाइज तो दिमाग में ये आएगा कि मैम यहाँ पे आईएनजी वाली फॉर्म क्यों नहीं है, अभी भी तो एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन नोन एक ऐसी फॉर्म है जिसको कंटिन्यूटी में नहीं लगा सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे, क्योंकि नो लिखा हुआ था, इसको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में नहीं लिख सकती हूँ। अगर कंटिन्यूस नहीं लिखेंगे, बताया था एक स्टेप पीछे आ जाएंगे, पास्ट सिंपल प्रेजेंट पे नहीं जाएंगे, विल गो टू द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। So my best friend and I have known each other for 15 years. लिख लेंगे जी, दैट वाज आवर लास्ट क्वेश्चन। तो होप आप लोगों को टेंसेस का इतना पोर्शन बहुत अच्छे से समझ में आए। सो विल कंटिन्यू इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।